अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इमेज ट्रेसिंग के थ्रू कलर्स चेंज करेंगे किसी भी एलिमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इमेजेस की टू टाइप्स होते हैं। नंबर 1 रास्टर एंड नंबर 2 वेक्टर। रास्टर इमेजेस वो होती हैं जो कि पिक्सल्स पर बेस्ड होती हैं, यानी कि जो हम डेली अपनी लाइफ में जो पिक्स जो होते हैं उनको क्लिक करते हैं, वो अगर उनको हम जूम इन करें तो वो कहीं ना कहीं से पिक्सलेट होती हैं। मीन टू से इजी वर्डिंग अगर यूज़ करें तो उनमें पिक्सल्स जो होते हैं वो फटते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑथर की इमेज है, अगर मैं इसको इस तरीके से जूम इन करता चला जाता हूँ तो ये देखें ये पिक्सलेट होने लग गई है, यानी कि ये जो है ये रास्टर इमेज है। और इसी के केस में अगर हम यहाँ पे दूसरी इमेज को कोई उठाते हैं जैसा कि ये है, तो ये पिक्सलेट नहीं हो रही, यानी कि ये जो है इमेज ये बेसिकली शेप्स हैं कुछ, उनको या उनके साथ खेल कर एक जो नई शेप हमारे सामने आई है सामने, तो बेसिकली ये कहलाती है वेक्टर। वेक्टर यानी कि इसको मज़ीद अगर इजी करूँ तो वेक्टर इमेज हमारे पास वो होती है जो हम इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं या डिफरेंट इमेजेस शेप्स को यूज़ करके एक नई शेप जो डिज़ाइन करते हैं वो वेक्टर बेस्ड होती है। इजी वर्डिंग मोर अगर इसको हम लोग इजी करें या मज़ीद ईजी करें इस चीज़ को, तो ऐसी इमेज जिसको आप जूम इन करते चले जाएं वो पिक्सलेट ना हो वो वेक्टर कहलाती है। और कोई भी ऐसी इमेज जिसको आप जूम करें अगर उसके पिक्सल्स फटने लग जाएं या वो पिक्सलेट होने लग जाए, इसका मतलब वो रास्टर इमेज है। इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी लंबी लंबी घंटों घंटों की वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इस पर इतना डीपली बताने का क्या मकसद। सिंपल सिंपल बताओ, आगे चलो। लेकिन चलिए, वो उनकी अपनी कहानी, ये मेरी कहानी। इसमें मैंने आपको इजी वर्डिंग में बता दिया है कि ये वेक्टर होता है, ये रास्टर होता है। सो अब यहाँ पे मेरे पास एक रास्टर इमेज है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। देखें मैं इसको जैसे जूम इन करता चला जा रहा हूँ ये पिक्सलेट होती चली जा रही है। ये बड़ी एक क्यूट सी हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर जाते हैं इलस्ट्रेटर में कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे हमारे पास ये आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इमेज ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। सो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने प्रॉपर्टी पैनल के अंदर मास्क के नीचे आपने इमेज ट्रेस आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है लाइक दिस, और यहाँ से आपने बाकी किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, आपने हाई फिडिलिटी फ़ोटो पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि इससे आपकी जो इमेज होगी वो हाई होगी, यानी कि इसमें ज़्यादा पिक्सलेशंस नहीं होंगी। ये जो हाई कैटेगरी है ना उसमें जाके ये इमेज ट्रेस होगी। अब ये कुछ सेकंड्स लेगी जिससे ये आपको वेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगी इमेज। ओके, सो जैसे ये हो जाए आपने यहाँ से एक्सपेंड कर देना है और यहाँ से अनग्रुप कर देना है। सो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बैकग्राउंड और ये जो लाइन आ रही है इसको डेल कर देता हूँ। ओके, सो देखें हमारे पास जो इमेज है वो आ गई है, और अगर मैं इसको जूम इन करता चला जाऊँ तो ये पिक्सलेट अब नहीं हो रही। इसका मतलब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको मज़ीद ईजी करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इमेज है वो इस तरीके से अलग भी हो रही है। सो इसके हम कलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करते हैं, कोई भी रैंडम देखते हैं कलर्स।
ओके, सो इतना काम होने के बाद आप यहाँ से इसको कंट्रोल जी कर लें और यहाँ से इसको लाइन सेंटर कर लें। और इसका बैकग्राउंड अगर हम कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा शेप लेंगे एंड आफ्टर डैट इसको कोई भी कलर दे देते हैं, लाइट सा बैकग्राउंड पे रखते हैं, मज़ीद इसको लाइट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बेसिकली ये जो इमेज थी ये थी हमारे पास रास्टर इमेज, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया वेक्टर इमेज में और हमारे पास ये इजीली एडिटेबल बन गई है। अब हम इसका एक एक हिस्सा जो है वो अलग करके कलर इसका चेंज कर सकते हैं। आपके केस में आप डिज़ाइन अगर बना रहे हैं, कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट आपको अच्छा लग सकता है, आप उसको यूज़ करना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है कि पॉसिबल हो ऐसा कि आप उसको कहीं से ढूंढने की कोशिश करें पर वो आपको मिले ही ना। तो ऐसे केस में आप उस इमेज को ही पकड़ के आप रास्टर से उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आप उसका कलर चेंज करके इजीली उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो बताने का ये मकसद था। फिर इसके बाद लास्ट टाइम जो क्लास थी उसमें मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने वो काम किया होगा। कि वो काम क्या था, बेसिकली मैंने आप सभी को 5 जो थे टास्क दिए थे। ठीक है, हर बंदे के ऊपर 5 टास्क थे वो आए थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक आर्टबोर्ड के अंदर या एक वर्क स्पेस के अंदर एक ही आर्टबोर्ड को रखा होगा, जैसा कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर आपको 5 या 5 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा आपको आर्टबोर्ड दिए जाते हैं एक ही नीश के ऊपर, या एक ही पर्सन आपको एक अपना प्रोजेक्ट देता है एक ही चीज़ के ऊपर, तो आप कोशिश किया करें कि आप एक ही वर्क स्पेस के अंदर रहते हुए एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड यूज़ करें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास कम डाटा कंज्यूम होगा, बहुत ही क्लीन डाटा आपके पास रहेगा। अगर आपके पास 20 इमेजेस हैं तो 20 इमेजेस की आपके पास एक सोर्स फाइल होगी, जो कि आपके लिए शेयर करना या उसको बाद में ओपन करना नहायत आसान होगा। वहीं अगर आपके पास 20 इमेजेस की 20 जो होंगी वो सोर्स फाइल्स होंगी, तो आप थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते कि यार इसकी कौन सी थी, इसकी कौन सी थी। एंड सेकंड, अगर आपको शेयर भी करनी पड़ेगी तो वो 20 फाइल्स अच्छी खासी बड़ी होकर वो बड़ी सरदर्दी बन जाएगी। सो मेक श्योर जब भी आप काम करें एक नीश के ऊपर, सो कोशिश करें कि आप एक ही सोर्स फाइल बनाएं और उसी के अंदर रहते हुए सारा का सारा अपना काम कंप्लीट करें। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊं, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक और मैं आर्टबोर्ड लेना चाहता हूँ सेम। मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट ओ प्रेस करूँगा ताकि मैं आर्टबोर्ड टूल के ऊपर जा सकूँ, और आल्ट और शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको शिफ्ट ओ प्रेस करना है, देन आपने यहाँ से आल्ट साथ ही शिफ्ट प्रेस कर देना है। जैसे आप ये करेंगे तो ये स्ट्रेट बिल्कुल आपके जो आर्टबोर्ड है उसकी कॉपी को ले आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फिल वक्त यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसका साइज़ मैं करना चाहता हूँ जनाब 1080 बाय 1920 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप इसको इस तरीके से करके यहाँ पे ला के रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे ये इमेजिन करें कि जो ये फाइल है वो इस फाइल से डिफरेंट है और इस फाइल से भी डिफरेंट है और इनके साइजेस भी डिफरेंट हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल या आप इसको इमेजिन करें, आपके केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने बस इसी को जो है कंट्रोल शिफ्ट एस यानी कि आपने इसको सेव करना है। अब इसको अलग से सेव या इसको अलग से सेव या इसको अलग से सेव नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जितना कम डाटा रखेंगे या जितना क्लीन रखेंगे आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए ज़्यादा सरदर्दी नहीं बनेगी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम की मेरे अकॉर्डिंग बचा था। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं एक वर्क स्पेस के अंदर 34 आर्टबोर्ड्स तक मैं ले जाता हूँ, 34 या 45 या 64 इस तरह कुछ मैं आर्टबोर्ड्स को ले जाता हूँ एक ही स्पेस के अंदर, क्योंकि मुझे इस तरीके से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप अलग अलग बार बार जिस तरह कंट्रोल एन करते जाएँ फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी भी बनती है। हाँ, जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइल बन जाए इतनी कि वो लोड करने में टाइम लेने लग जाए, हाँ फिर आप ऐसा करें कि उसका न्यू वर्जन जो है उसको यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट जो है उसका नेम देकर न्यू वर्जन करके आप उसको सेव कर लें। यानी कि आपके पास अगर 100 आपके आर्टबोर्ड्स हैं तो 50 आप एक फ़ाइल के अंदर और 50 एक फ़ाइल के अंदर रख लें ताकि वो ज़्यादा लोड भी ना लगे और एक ज़रा क्लीन सी आपको लुक दे दे। ठीक है, सो आज की क्लास के अंदर बस यही बताना था। सो इसी तरह और चीज़ें भी ऐड करता जाऊँगा साथ साथ। अभी इसको मैं ज़्यादा या इसमें और चीज़ें ऐड नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इंटरमीडिएट हमारा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो इसको ज़्यादा खिचड़ी नहीं इस पर बनाते, सिंपल शॉर्ट करके चीज़ों को समझते हैं ताकि वो आपके लिए आगे चल के आसानी क्रिएट करे ना कि डिफ़िकल्टी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत इजी वर्डिंग में और सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आप लोगों ने यूज़ करनी है बीइंग अ गुड डिज़ाइनर। सो ये सभी चीज़ें थी जो आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है हमेशा डिज़ाइन बनाने से पहले। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन आपके माइंड में आया या किसी ने बताया कि भाई आपने मुझे ये चीज़ बना के देनी है तो आप फ़ौरन से बैठ के बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले सर्चिंग करें। आप अपनी सर्चिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा बनेगा। अगर आप सर्चिंग नहीं करेंगे तो आपका डिज़ाइन आपको हो सकता है खुद सम टाइम पसंद ना आए कि यार ये मैंने क्या बना दिया। तो कोशिश करेंगे पहले सर्चिंग करें। सर्चिंग के लिए आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है Behance। आप Behance को देख सकते हैं या इंस्टाग्राम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली आई रिकमेंड कि आप behance.net को यूज़ करें। ये काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोगों का काम देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं या मार्केट में काम किस तरीके से पसंद किया जाता है या कैसा काम पसंद किया जाता है। यहाँ पे देखें अभी भाई साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से काम यहाँ पे दिखाया हुआ, शोकेस किया हुआ, जो कि देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है। सो अगर आप चाहें तो आप इनको फॉलो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एंड आफ्टर डैट अगर आप इनको हायर करना चाहते हैं तो आप हायर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे PS लिखा हुआ है टूल्स में, यानी कि जो इस बंदे ने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये वो है फोटोशॉप, ठीक है। इसको आप उसके बाद अपने जो मूड बोर्ड है आप उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं या अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप यहाँ से इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, थम्स अप, ठीक है। वाकई में इस बंदे ने बहुत प्यारे तरीके से काम किया हुआ है जो कि देखने में निहायत मज़े का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी सर्चिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। आप देखें अगर आप पिज़्ज़ा की एक पोस्ट बनाने लगे थे, आप हो सकता है बनाना शुरू करते और आपसे एट द एंड वो चीज़ ना बन पाती जो आप बनाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे आपने सर्चिंग स्टार्ट किया आपको पता लग गया कि यार इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, लोग इस तरीके से काम करते हैं तो इतना अच्छा लगता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करें। सर्चिंग स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड कहाँ से करने हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कलर किसी वेबसाइट से या कहीं से भी अच्छा लग जाता है तो आप उस कलर को पिक कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक काम करने के बाद सबसे लास्ट में अगर आपको फ़ॉन्ट का जो नेम है अगर आपको वो मालूम करना है तो आप इस वेबसाइट पे आके इजीली वो मालूम कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि आपने उसका नेम जस्ट कॉपी करना है और अपने न्यू टैब में जाके उसका नेम जो है वो पेस्ट करने के बाद फ्री फ़ॉन्ट डाउनलोड या फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड करके आपने इंटर कर देना है, तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ आ गई हो। कोई भी इशू अगर आता है तो मुझे बता दीजिएगा, अगेन हम इस चीज़ पे बात कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।